वेलकम बैक टू अवर चैनल दोस्तों। मेरा नाम अली है। मेरा नाम वकार। मेरा नाम अली था। मेरा नाम आमिर। तो दोस्तों ये एक वीडियो मिली है राम सेतु। ये जो रामायण में राम जी गए थे ना, तो वानर सेना ने पुल बनाया था। वो बोल रहे आज भी है। देखते हैं भाई, प्ले करें। प्ले करो। पीछे ये राम सेतु है। भगवान राम के पद चिन्हों को तलाशता हुआ पटना से चलकर एक यूट्यूबर पहुंच गया है रामेश्वरम की इस राम सेतु पर। धनुषकोडी का ये वो पॉइंट जहां से बोलते हैं कि यहीं से राम सेतु बना था श्रीलंका तक जाने के लिए। भारत का ये आखिरी छोर है जहां तक आप सड़क मार्ग के जरिए पहुंच सकते हैं, और यहाँ के बाद समुद्र और समुद्र के अलावा कुछ नहीं। कहते हैं कि यहाँ से कुछ ही किलोमीटर अगर आप शिप से जाएंगे तो आप श्रीलंका पहुंच जाएंगे। आज इस वीडियो में हम उन तमाम चीजों को तलाशेंगे कि क्या सच में ये राम सेतु ही है और ये वही रास्ता है जिसके द्वारा भगवान राम इंडिया से चलकर यानी भारत से चलकर श्रीलंका तक पहुंचे थे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहते हैं कि जब 64 में साइक्लोन आया था तो पूरा धनुषकोडी बर्बाद हो गया, लेकिन उस समय रेलवे लाइन बिछा हुआ था कि यहाँ तक, यहाँ पोस्ट ऑफिस थी, यहाँ चर्च था, तो लोग सीधा ट्रेन मार्ग के जरिए यहाँ पहुंचते थे, यहाँ से फिर शिप से श्रीलंका जाते थे। आज भी उसके प्रमाण है, और कहते हैं कि भगवान राम इसी रास्ते से लंका तक गए थे। ये सबसे नजदीक और इसी रास्ते से राम सेतु का निर्माण हुआ था। आप भी अगर आएंगे तो आपको ये महसूस होगा। ये देखिए सीधा इधर से देखिए कैसे भारत से श्रीलंका को यह धनुषकोडी से होते हुए राम सेतु आपस में जोड़ रहा है। और ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ के बाद ये समुद्र के तलहटी में ये रास्ता साफ दिखाई देता है अगर आप सैटेलाइट इमेज में देखें तो। धनुषकोडी के अचल मनाई में यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ पर समुद्र और समुद्र के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। ऊपर भी नीला आसमान तो नीचे ये नीला समुद्र। जहां तक आप देखेंगे देख लीजिए नीला आसमान और नीला समुद्र और कुछ नहीं दिखता। अगर आप भी इस तरह से बाहें फैला करके टाइटैनिक पोज में फोटो खिंचवाना चाहते हैं तो धनुषकोडी या धनुषकोटी के बीच पर आ सकते हैं। यहाँ देखिए पूरे देश भर से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ एक बार जो है ऐसे इस पोज में फोटो खिंचवा लेना चाहते हैं। यहाँ से श्रीलंका की दूरी कुछ ही किलोमीटर है, और अगर आप चल करके जाएंगे तो श्रीलंका बाय बोट इधर से पहुंच सकते हैं। इसलिए हाई सिक्योरिटी जोन इधर से। इधर धनुषकोडी आने के बाद इधर में मैसेज आ गया मोबाइल पे, वेलकम टू श्रीलंका और द एयरटेल्स इंटरनेशनल रोमिंग पैक, एंजॉय 1 GB डेटा एंड 100 मिनट्स ऑफ इनकमिंग फ्री। मतलब समझ लीजिए धनुषकोडी में श्रीलंका का एयरटेल का नेटवर्क मिलने लगा, ये रोमिंग शुरू हो गया। तो समझ सकते हैं श्रीलंका वहाँ से कितना दूर है। अगर यहाँ से देखें आप तो जहाँ तक नजरें जाएंगी वहाँ तक नीचे पानी और ऊपर जो है आसमान, नीला आसमान और नीला पानी दिखता है और कुछ भी नहीं दिखता। यहाँ किनारे अगर आएंगे तो यहाँ मछलियों को आप देख सकते हैं। समुद्री कई तरह की मछलियाँ, अलग अलग कलर की मछलियों को जो आप घरों में सजा करके रखते हैं उसको यहाँ नेचुरली देखेंगे, वो पानी में तैर रही है। यहाँ देखिए कैटफिश का झुंड जो है इधर में आया हुआ है, और एक साथ जो है हजारों की संख्या में मछलियों को यहाँ देख सकते हैं। पूरा मच्छी भरा हुआ है इसके ऊपर, देखिए जाल में पूरा मच्छी भरा हुआ है, और ले करके ये देखिए छोटा छोटा मछली है। ये देखिए कितनी छोटी छोटी मछलियाँ, अरे सुंदर लग रहा, क्या है चमक रहा है वो, वाइट ब्लू किस किस कलर में है ये। इसमें अगर जाल मारे तो सब फंस जाएगा ये। ये भी मछलियाँ हैं ये। छोटा, अच्छा ये छोटा कैटफिश है, अभी फ्रेशली पैदा हुआ है। झुंड में ये सब हमेशा झुंड में होता है। ये देखिए मछलियों को, उसके साथ में ये छोटा छोटा और मछली, और ये मजा आ जाता है देख के। या वहाँ सामने देखिए बड़ी मछलियाँ, थोड़ी बड़ी है इससे, वो आ रही है उधर में। तो किनारे अगर बैठेंगे तो ये सब चीज़ें दिखेगा आपको। और खासकर रामेश्वरम एक बंडल पैक है, अगर समुद्र के किनारे पर आप घूमना चाहते हैं तो धनुषकोडी के साथ में ये जो आचल मलाई बोलते हैं इसको, आखिरी पॉइंट है ये यहाँ से इंडिया का, और इस छोर तक आप आ सकते हैं बाय रोड। NH 49 यहाँ तक लेकर के आता है, और यहाँ से श्रीलंका की दूरी कुछ ही किलोमीटर है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी इसका बड़ा महत्व है। कहते हैं कि भगवान राम इसी रास्ते से राम सेतु बना करके श्रीलंका तक गए थे। जब वो माता सीता को रावण से छुड़ाने के लिए कहिए तो रावण से लड़ाई लड़ने को जा रहे थे, तो
बड़ी लंबी कहानी है उसका। जब कहते हैं कि श्रीलंका फतह करने के बाद जब विभीषण का राज्याभिषेक हुआ तो वो जब वापस लौट रहे थे तो यहाँ पर जब राज्याभिषेक हुआ, आगे एक मंदिर है वहाँ बताते हैं लोग, तो उसके बाद विभीषण ने कहा कि ये जो रास्ता आपने बनाया है इससे कई लोग इधर से सीधे जमीनी तौर से जुड़ गया है, ये श्रीलंका पहुंच जाएंगे, इसलिए आप इसे तोड़ दीजिए। तो भगवान राम ने धनुष से मारा और उस पुल को तोड़ दिया, इसलिए कहते हैं कि धनुष कोड़ी, उसी दिन से इस जगह का नाम हो गया। ये पुरानी की कहानी है। और उसके साथ ही जो 1964 में साइक्लोन आया था, वो उसके बर्बादी का या कहिए तो उस समय जो तबाही मचाया था उसके कई सबूत है यहाँ। कहते हैं कि पहले चेन्नई से सीधा रेलवे लाइन यहाँ तक कनेक्टिविटी था, रेलवे लाइन से यहाँ तक लोग आते थे, फिर शिप के जरिए श्रीलंका जाते थे। लेकिन अब जो है आप अगर आएंगे तो रामेश्वरम तक ट्रेन लेकर के आती है, रामेश्वरम के बाद बाय रोड आपको यहाँ आना होता है। यहाँ आएंगे तो ये जो पॉइंट है अपने आप में सुंदर, और आज जो है ये एक व्यू पॉइंट की तरफ इसको डेवलप कर दिया सरकार ने। सीधा हाईवे रामेश्वरम से चलकर यहाँ तक आती है। यहाँ एक जो है बीचों बीच इस धनुषकोडी में के व्यू पॉइंट पर अशोक स्तंभ स्टेबल किया गया है, जिसमें देखिए ऊपर जो है शेर लगे हुए हैं जैसे अशोक स्तंभ में होता है। और यहाँ से अगर आप सामने देखें तो पूरा ब्लू ही ब्लू सब कुछ दिखेगा, ऊपर आसमान भी ब्लू और नीचे जो है समुद्र भी ब्लू। बहुत बड़ा ही सुंदर, जिसको समुद्र देखना हो इससे सुंदर और जगह नहीं हो सकता समुद्र को देखने के लिए। आपके तीनों छोर पर इधर से लेकर के अगर कैमरा पैन हो तो यहाँ से अगर देखना शुरू करें आप अशोक स्तंभ की तरफ से, इधर से ऐसे घूमेगा, ये चारों तरफ ऐसे कैमरा घूमेगा तो घूम करके आपको समुद्र ही दिखाता हुआ यह इस तरफ में पहुंचेगा। और ये जो एरिया है देखिए, लोग कैसे नज़दीक आकर के यहाँ से सेल्फी ले रहे हैं। फोटोग्राफी का भी कई ऑप्शन है, कई फोटोग्राफर यहाँ अपना प्रिंटर लेकर के बैठे हैं, जहाँ तुरंत फोटोग्राफी करा करके अपना प्रिंट ले सकते हैं, इसकी भी व्यवस्था है। आम खाना हो तो आप भी रामेश्वरम आइए। देखिए कच्चा आम इधर में ये काट के रखा गया, आप खा सकते हैं इसको। और इधर में देखिए ये बड़ा आम है, यहाँ सालों भर मिलता है ये। अगर आपको भी ऑफ सीजन में आम खाने का आनंद लेना हो तो आप इधर आ सकते हैं। ये देखिए ये दूसरा आम है, ये पका हुआ लग रहा है, ये देखिए पका हुआ है, ये खुशबू नहीं है इसमें, नो कोई खुशबू नहीं है आम में, लेकिन आम है इधर में। आपको भी कभी भगवान राम के पच्चीदों को देखना है या आप भी चाहते हैं क्या सच में रामायण काल में यहाँ पर राम सेतु बना था, तो आप सीधा धनुषकोडी जाइए। धनुषकोडी से ये जो रास्ता यहाँ तक लेके आएगा, जिसे आप देखेंगे दोनों ही तरफ समुद्र। बीच से जब आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी तो आपको महसूस होगा कि आप उन्हीं रास्तों पे चल रहे हैं जब जिस पर कभी चलकर भगवान राम श्रीलंका तक पहुंचे थे। इसी तरह का और वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए वे फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हम मिलते हैं, आप चाहे तो वहां हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। वाह भाई, आपने तो आज हमें रियल में दिखा दिया वो राम सेतु वाला पुल। क्या जबरदस्त लोकेशन है भाई, चारों तरफ समुद्र है और बीच में से ऐसा रास्ता है, सीधा श्रीलंका जाओ, वरना फ्लाइट पकड़ो, लेकिन यहाँ पर आप बस पैदल ही चले जाओ श्रीलंका। यार बहुत अच्छा लगा आज का वीडियो, मजा आया। हाँ यार मैंने भी देखा ना ये राम सेतु का पुल, भाई साहब आंखें खुल गई। वो क्या नजारा था भाई साहब, नीला ही नीला समुद्र, मछलियां, वाह हर चीज भाई। आज तो हम भी देखा, फर्स्ट टाइम देखा वीडियो, राम सेतु वाला देखा, सीधा ही सीधा रास्ता। आगे जो श्रीलंका ये बिल्कुल हैरान कर दिया, तो हर जगह पर समुद्र ही समुद्र, खूबसूरत नजारा, बहुत अच्छा लगा। हाँ वही नजारा तो बहुत ही अच्छा लगा समुद्र के बीच भाई, ये मजा कर रहे थे भाई, ये घुमा रहा है चारों तरफ समुद्र है।